सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। तो हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 2.2 जिसको किसी रीजन की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज से हम ट्राई करेंगे फिर से सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की। तो एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। बेसिकली यहाँ से एक प्रश्न आना था इस बार एग्जाम में। तो एक प्रश्न तुमने कर दिया था, अगर नहीं किया शुरुआत से शुरू करें। टूल नंबर 6 है, 6 हमारा प्रश्न है। तो देखिए 1 x² माइनस 2x एंड माइनस 8। अब हमें इसमें क्या है, इसके शून्यांक ज्ञात करने यानी अल्फा बीटा। फिर हमें ये देखना है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये रफ पार्ट इधर ये करना जरूरी है नहीं, अगर दिमाग में बैठ जाए तो हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रथम पद और अंतिम पद। देखो पहले मैं अंतिम पद को लिख देता हूँ क्योंकि ये माइनस में, इसका कर दिया मैंने इससे गुणा। तो ये जो निकल के आया वो है -8x²। ओके, अब मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। और ऐसा कितने केस बनते हैं, एक ही केस है जहाँ पे 4 का गुणा जब 2 से होता है तो 8 होता है। एक और केस है वैसे 8 × 1। अब दोनों में से कौन सा हमें सही लगेगा। देखो तो यहाँ पे है -2, ठीक है। पहले हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिला। फिर हमने देखा कि किसका गुणा किससे करे ताकि 8 आ जाए। फिर हमने मिडिल में देखा कि यहाँ है -2। तो अगर मान के चलो मैं इसे माइनस मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ +1, तो घटाने पे तो मेरे आ रहे -7। तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा ये, तो अगर मान के चलो मैं 4 को माइनस मानता हूँ और प्लस के मानता हूँ 2, तो घटाने पे आ गए -2। वैसे जिस निशान के घटाने का तो आपको प्रोसेस पता होगा कि घटते कब है, जब दोनों तरफ के निशान अलग होते हैं और जिस निशान का नंबर बड़ा है उसका लग जाता है निशान। तो ये तो केस ठीक हो रहा है कि -4 में से 2 घटाऊंगा तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो अब x आ गया एक इधर और एक आ गया इधर, तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब वो हम यहाँ लिखेंगे। सो x² माइनस है 4x प्लस 2x एंड माइनस के 8। अब आगे क्या करना है फर्दर, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा हमने बना लिया। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। x इधर भी और इधर भी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है तो दोनों में 1 तो आ गया। अब इसका भाग देना है इसमें, तो इसका भी मेरा पार्ट बता देता हूँ आपको, एग्जाम में नहीं करना है। x² का मतलब है ये जो हमने कॉमन लिया वो ये रहा, कट गया। पीछे कितना रहा, यहाँ से तो 1 x रहा, जो निशान है वो लगा दिया। इससे ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 4। इसी के साथ इसका पार्ट खत्म, और जो ये निशान है वो हम यहाँ लगाएंगे। अब इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, तो अगर हम कॉमन की बात करें तो 2 आ रहा है दोनों में, 2 इधर भी और 2 मतलब है कि x इधर है, इधर तो है नहीं, तो x तो नहीं आ सकता। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 2 आ गया इधर। अब मैंने 2 से 2 काट दिया तो कितना बचा x। अब माइनस है तो -2 का भाग दिया मैंने 8 में, तो ये आ गया 4। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया वो भी समझ लो। इसका भाग मुझे इसमें देना है, ठीक है। लाइन खींच दी, ये कैसा है, माइनस का है तो माइनस के 8, और ये है अपना प्लस का तो 2। तो 2 का भाग जब मैंने 8 में दिया था 4 और 7 में लग गया माइनस, क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली वो स्कूल में पुट कर दिया जाता, समझाया नहीं जाता, ठीक है। वैसे कहता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन तरीका सही होगा तो ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक लिख दो, x - 4 मैंने लिख दिया। अब इसको फिर इसको लिख दो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, जो कि 10वीं कक्षा में भी 8 या 4th में क्या था, बराबर के बाद 0। अब ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये बन गया x = 4। सिमिलरली x + 2 = 0। अब ये प्लस तो इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। तो ये जो निकले ना, ये निकले इसके शून्यांक। अब इनको बताना है संबंध। तो पहला जो रिलेशन होगा वो होगा शून्यांकों का योग। अब योग कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये अल्फा बीटा ये दोनों ही है, तो इसको अल्फा मान लो तो इसे बीटा मान लो, अगर इसे अल्फा मानना है तो इसे बीटा मान लो। बट एग्जाम में हमेशा याद रखना, माइनस वाले को हमेशा आगे लिखना, प्लस वाले को पीछे, ताकि सॉल्यूशन आसानी में हो जाए। जैसे कि मान के चलो मैं इसे पहले लिख देता हूँ अल्फा के स्थान पे, और बीटा को लिखता हूँ मैं ये,
ठीक है। अब बी और ए कहाँ से आएगा, तो ये रहे, ये वाला भाग हमेशा ए कहलाता है, ये बी और ये है सी। अब यहाँ पे एक्स के साथ में कोई नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम मानेंगे ए को एक, कुछ नहीं होगा, इसका मतलब एक है। अब देखो बी वाले पार्ट में, अब इसको नहीं लिखना है, इसे यहाँ से सॉल्यूशन करना है। अब बी वाले पार्ट में देखो तो यहाँ पे कितने हैं, आप नए हो तो कहोगे 2, लेकिन इसके साथ में निशान कौन सा है, माइनस का। इसी तरीके से हम सी वाले पार्ट में देखेंगे कि जो एकदम अकेला है 8 है, लेकिन माइनस भी है, ये हो गए एबीसी के मान, तो माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से देखना, एक माइनस लगेगा फॉर्मूला से और एक माइनस लेके आएगा ये खुद, ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह, और ए का मान कितना था 1। अब ऐसा दिखता है खराब, तो हम लगा लेंगे प्लस। अब देखो 4 में से 2 गए, 2 आ गए, प्लस के बड़ी से तो ये प्लस के बन गए। जब एक कोष्टक के बाहर निशान हो और एक अंदर हो तो दोनों का होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 2। ये तो हमने योग निकाला। अब निकालते हैं इसका गुणनफल। अब गुणनफल कैसे निकलता है, देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में चिपका दो, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा बीटा का मतलब ये, मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस वाले को आगे लिख दो, सो -2 मल्टीप्लाई 4, नहीं तो कोष्टक बनाना पड़ेगा, सी बटे में ए। सी का मान कितना है 8, तो 8 लेकिन कैसे थे, माइनस के, अपॉन 1। 4 का गुणा 2 से कर दो, 8 आ गया, और साथ में क्या लगा माइनस, सो -8 इज इक्वल टू -8। अब ये कट के हो जाएगा, यहाँ पर भी आ रहा था 1 बराबर 1, और इधर भी आएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो इसी के साथ हमने अपना किया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम देखते हैं अगले इस टॉपिक में बाकी के।